अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन सो नॉवल नाइट। से कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉवल के लास्ट पार्ट को। नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक की सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वलीमे के बाद औरतों का सिलसिला चल निकला था, मगर वहाज रोज़ रोज़ की दावतों से उकता गया था। फिर उसने सबसे ही मासत कर ली थी। ताशा उसकी खुशी में सर हिला कर रह गई थी। ज़रा भी किसी बात से इख्तलाफ का पहलू नहीं निकालती थी। वहाज हैरान था क्योंकि उसने उसकी सगी खाला की दावत को रद्द किया था। वो जानता था उसकी खाला सास सारा से बहुत ज़्यादा दोस्ती। उसे ना मिलने का दुख तो था, मगर ताशा ने अपने किसी भी रद्द अमल से कुछ ज़ाहिर होने का नहीं दिया था। उसे खुद को घर के कामों में भी मसरूफ़ कर लिया था, मगर मुकम्मल तौर पर वह सारे कामों पर तवज्जो दे रही थी। बाबा आज क्या पकाऊं? सुल्तान अहमद से पूछा। बेटा तो आसानी हो। उन्होंने तायशा को मुस्कुरा के देखा। उन्हें कितनी बेफिक्री हो गई थी जब से उसने उसके घर को संभाला था। अरे आपने ये क्या बात की? आप हुक्म तो करें बेटा। मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो खिला दोगी खा लूँगा। पसंद तो उन बच्चों की है। वह हाथ से पूछो या फिर फराज से। हूँ ये भी ठीक है। वो अपने आंचल को शाने पर बराबर करती हुई उठी। वह आज ऑफिस से 5 बजे आ जाता था। फिर वो कुछ देर आराम ज़रूर करता। चाय देने के बाद वो उसके पास कहीं ही नहीं थी। रात में खाने में क्या पकाऊं? उसने टीवी देखते हुए वो मुखातिब किया। वह आज की निगाह उस पर पड़ी। पिंक लॉन के खूबसूरत से प्रिंट के कपड़ों में उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत खुल रही थी, या फिर वह रोज़ बरोज़ खिलती जा रही थी। कितनी खुशी और मुतमिन भी नज़र आ रही थी। खुश और मुतमिन भी नज़र आ रही थी। हालांकि वो उससे ठीक से बात भी नहीं करता था, मगर तायशा कभी भी उससे शिकवा नहीं करती थी। पकाना आता है, ये सिर्फ बातें बनानी आती हैं। तंज में डूबा हुआ तीर भी फेंका। लहजे में तमस्कर भी था। तायशा लब कुचल के रह गई। हालांकि उसे खुली तो ही नहीं लगी थी, मगर उसने खुद को नॉर्मल ही रखा। आप तो हुक्म तो करे। वो मुस्कुराई। कितनी अजीब है। मैं इतनी सुना देता हूँ मगर आगे से जवाब ही नहीं देती, बल्कि नॉर्मल ही रहती है। वो गहरी सोच में था। टीवी के चैनल सर्च किए जा रहा था। कड़ी उसने जान के ऐसी डिश बताई कि ज़ोर से उसे पकानी ही पड़ी। ज़रूर उसे पकानी नहीं आती होगी और बड़ी मुश्किल में भी होती थी। और उसने अक्सर अम्मी को ही देखा था। वो सुबह से पकाने रखती थी जब कहीं जाके वो तैयार होती थी। जी अच्छा, उसने सर हिलाया। और हाँ, चावल सादे पकाना और रायता सलाद और थोड़ी कड़ी कीमे वाली भी पकाना। उसने फिर लंबी लिस्ट ही उसे बताई। तायशा कीमे वाली कड़ी पर चौंकी। ज़रूर उसने पकाई तो नहीं थी और उसके सामने ज़ाहिर भी नहीं करना चाह रही थी। वो उस डिश से नावाकिफ़ थी। थोड़ा टाइम तो लगेगा। वो बस इतना ही बोली। पकाना तो आता है ना ये सब? वो जैसे तायशा को टटोल रहा था। वो हिचकिचा के मना ही कर देगी। हर चीज़ पकाने में थोड़ा वक्त लगता है, मुश्किल नहीं होती। वो गहरी सोच के साथ सोमनी लहजे में गोया हुई। वो हाथ से चौंक कर उसके तासरात देखे, मगर वो तेज़ी से अचा चुकी थी। वहाज आज मौके के इंतज़ार में था। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि ताशा ये सब नहीं कर सकेगी। उसने टाइम देखा। 6 बज रहे थे। वो लेटा रहा। इधर ताशा ने जल्दी जल्दी फ्रिज से दही निकाला। वो दही दूध वगैरह पहले से ही फ्रिज में फ्रीज रखती थी। दोपहर में रायता ज़रूर बनता था। वो किचन में लगी हुई थी। रूही कोचिंग से आके उसके पास आई। उसने हेल्प का कहा तो ताशा ने उसे मुस्कुरा के किचन से बाहर भेज दिया। जिस वक्त वो कड़ी के पकौड़े बना रही थी, फ्राज खुशबू से अंदर आ गया। भाभी 2-3 ले लूँ? वो पूछने लगा। हाँ ले लो प्लीज़, किचन से चले जाओ, मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। वो काउंटर पे कड़ी की देगची में पकौड़े डाल रही थी। कौन सी डिश है? फ्राज ने दूसरी देगची का ढक्कन उठा के देखा। ये नई डिश है, उसने बताया। मुझे तो कीमे भी नज़र आ रहा है। वो चख के देखने लगा। ताशा ने 9 बजे तक सब कुछ रेडी करके टेबल पर रख दिया था। वहाज ने जब हैरानगी से सब देखा तो उसकी बसारत यकीन ही नहीं कर रही थी। सुल्तान अहमद ने तो कड़ी की बहुत ही तारीफ़ की। रूहे भी इतने दिन बाद ऐसे मज़ेदार खाने से बहुत ही खुश थी, क्योंकि रोज़ उसे नए से या नया खाना मिलता था। वहाज की सोच के घोड़े उसी बात पर दौड़ते रहे थे। किसी तरह भी ताशा को जिच करके रहेगा, मगर ताशा को लगता था स्टेमिना ज़्यादा था। एक दिन वहाज से गोया लिस्ट बना दी। वो सुन के सकते में तो आई, मगर फ़ौरन ही संभल गई। मेरे दोस्त हैं, शादी की ट्रीट मांग रहे हैं, इसने सोचा घर पर खाने बनवा लूँ। तुमसे लगता होगा नहीं है ये सब। वो उसकी सूरत देखकर छट बोला, जो खामोश खड़ी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि मीठे में रबड़ी भी रख ले। रबड़ी? वो हैरानगी से बोला, क्योंकि वो तो कुछ और समझ रहा था। रबड़ी भी नहीं मैं बना सकती हूँ। तायशा ने पुरजोश लहजे में मुस्कुरा के उसे देखा, जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। और साथ ही उसने तायशा को आज की दावत का मेन्यू भी बता दिया। तुम बना लोगी इतना कुछ खाने के मेन्यू के साथ, और मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी ढंग का पका सकती हो। तुम्हारे रसाले और ड्रामों का क्या होगा? उसे फिर तमस्करा उड़ा के तंज किया। रसाले और ड्रामे मेरे शौक थे, फारिग औकात, और मैं समझती हूँ रसाले ड्रामे इस वक्त हों जब फारिग हो। अच्छा, इसका मतलब है तुम यहाँ आके बेजार हो गई हो? तुम्हें तुम्हारे शौक पूरे करने का भी वक्त नहीं मिलता? ऐसे मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि मेरे कहने का मतलब है सिर्फ ये है कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। वो उसे वहाज की सोच पर अफसोस और दुख बहुत होता था, जो हर वक्त उसे डिग्रेड ही करता था। इतना रूखा और सर्द पहर था कि किसी के जज्बात की कदर ही नहीं थी। किन चीज़ों का मतलब? वहाज की
इस्तफामिया निगाहें उस पर थी जो ड्रेसिंग टेबल की भी चीज़ें ठीक कर रही थी। रसाले ड्रामों की प्रैक्टिकल लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो शायद आप नहीं समझ रहे, वो मैंने खेसी से कहती हुई बाहर निकल गई। वहाँ जिसकी गहरी बात में उन्हें उलझ गया। वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, बाबा को पहले सलाम करके निकलता था। बेटा आज तुमने दावत रखी है? जी बाबा। वो सारे दोस्त ट्रीट मांग रहे थे, उसे बताया। तायशा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। रूहे तो नाश्ता करके पहले ही निकल गई थी। बेटा तुम किसी होटल में ट्रीट दे दो, इतने सारे खाने पकाना तो पता है एक बंदे का काम नहीं। वो तो हैरान थे। तायशा ने उन्हें सामान लाने की लिस्ट दी थी। उसका मतलब है बाबा उससे आके बोलते, मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं। वो नाश्ता करने बैठ गया। तायशा किन आंखों से देखने लगी। आपकी बहू के बस का काम नहीं है, ज़ाहिर है कभी दावतों का खाना पकाया हो नहीं होगा। बस उसने तंज किया। अरे उसने कुछ नहीं कहा, ये तो मैं कह रहा हूँ। वो तो उल्टा ये बोल रही है सब पका लूँगी। वहाज बेटा सोचो तुमने कितनी डिशेस बता दी हैं। बाबा आप परेशान क्यों हो रहे हैं? सब कर लूँगी। वो वहाज के बिगड़ते तासुरात देख रही थी। ठीक है मैं होटल में अरेंज कर लेता हूँ। वो खुफकी से बोला। आप परेशान नहीं हो, मैं सब कर लूँगी, आप ऑफिस आएँ। सोच लो। एक गहरी निगाह उस पर डाली। सुल्तान अहमद वहाज को समझ रहे थे, जैसे तायशा का इम्तहान लेना चाह रहा हो। वो करती है या नहीं? वहाज के जाने के बाद तायशा ने सबसे पहले हॉल कमरे की सेटिंग करवाई और उसकी जहेज़ की डाइनिंग टेबल लाउंज में थी, उसे हॉल कमरे की डाइनिंग टेबल से मिला के रखवा दिया। हालांकि क्योंकि वहाज के 4 दोस्त अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे थे। हॉल कमरे में पड़े सोफ़ों की भी सेटिंग से रखे और पूरे घर की सफाई उसने मासी के साथ मिलके की। जब तक बाबा सौदा वगैरह लेकर आए। फराज आज इत्तेफाक से कॉलेज नहीं गया था। ताशा को कुछ हेल्प मिल गई थी। उसे मुर्गी मुस्लिम को मसाला वगैरह लगाकर रख दिया। बिरयानी का मसाला भी तैयार कर लिया। कबाब का कीमा चढ़ाया हुआ था। मीठे में भी उसने 2 ही तैयार किए थे। अब पूरा दिन उसका तमाम हो गया था। वह आज 5 बजे घर आया तो उसने हैरानगी से हॉल कमरे की सेटिंग देखी और किचन से इश्तहान गैस खुशबुओं से भूख में ही चमक उठी थी। तकरीबन उसने पकाने का सारा ही काम कर लिया था, सिर्फ बिरयानी की तह लगी थी और कबाब भी तल के रख लिए थे कि जैसे भी मेहमान आएंगे। ये माइक्रोवेव में गर्म कर लेगी। वाह ये तो इतनी बर्फीली है। सभी कुछ कर लिया। किचन का चायसा लेकर वह रूम में आ गया। ताशा नहा कर निकली। पिंक एम्ब्रॉयडरी के सूट में वो खिली खिली लग रही थी। उसने निगाह चुराई और वो अपने जूते मुँह से उतारने लगा। मैंने आपके कपड़े प्रेस करके हैंगर कर दिए हैं, आपका जो दिल चाहे वो पहन ले। बालों को खुश करके वो ब्रश चला रही थी जब तक वह हाथ पे नहा के फ्रेश हो गया। तो इस वक्त वो नहा के निकला। उसके लिए चाय ले आई। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया। उसने जताया ये तो खाने के बाद पता चलेगा कैसा पका है। बस जैसे उसके काम से ज़रा भी मरूम नहीं हुआ था। ताशा ने सब कुछ शबनम भाभी से फ़ोन पर पूछ के तैयार किया था। उसे पकाना तो आता था मगर कमी पेशी की वजह से पकाते हुए डर रही थी। वो चुपचाप चली गई। 9 बच्चे मेहमान आ गए। एक रौनक ही लग गई। उनके साथ बच्चे भी थे जो रूहा के साथ लग गए थे। सुल्तान अहमद उनसे सलाम दुआ करके अपने रूम में चले गए थे। ताशा ने सब कुछ अकेले किया था। ये सबको ये इंतजाम इतना पसंद आया था, बार बार तारीफ किए जा रहे थे। वह आज खुद भी उससे निगाह चुराए हुए थे। उन सबके जाने के बाद उसने सारे बर्तन खुद धोए, किचन भी साफ़ किया। रूहा ने बर्तन सारे खुश करके डाइनिंग टेबल के ऊपर रखवाए। उसे सब करते करते 2 बज जो गए थे। वह आज उसकी खूबियों का कायल हो गया था। और जिस वक्त वह रूम में आई वह आज लेटा हुआ था। वो चेंज करने बाथरूम में चले गई थी। वह आज अहमद तुम अगर ज़रा सी मेरी हौसला अफजाई कर देते तो क्या हो जाता। वह लेटी तो सोचो ने उसे घेर लिया था। वो हाज की रुखाई पर बहुत दुखी थी और वल रोज़ से ही उसको इससे फासलों पर था। उसकी पुष्प पर निगाह टिकाई हुई थी। रूहे के मैट्रिक के एग्जाम्स हो रहे थे। वो उसकी भी पढ़ाई में मदद कर रही थी। कोचिंग को तो वो जाती ही थी मगर अपने तौर पर भी ताशा की तैयारी करवा रही थी। भाभी ये 2 पेपर भी खैरियत से हो जाए गुजर जाए तो फिर पुप्पो के घर रुकने जाऊँगी। हाँ हाँ चली जाना। उसे रूहे के सर पर चपत लगाई। तुम जल्दी जल्दी ये सब याद करो, मैं जब तक देख के आती हूँ। मशीन में कपड़े डाले हैं थे। मशीन ऑटोमेटिक थी। ज़्यादा झमेला तो होता नहीं था। वो कपड़े घर के सारे खुद ही धो देती थी। कई दिनों से वो घर भी नहीं गई थी। हालांकि सबसे मिलने का कितना दिल कर रहा था मगर घर की मसरूफियात की वजह से जा नहीं सकती थी। रूहे के एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे। अगर ज़रा भी परवाही बर्तन तो वहाज को बढ़ती तो वहाज को मौका मिलना था उसे सुनाने का। वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करना चाहती थी। सारे कपड़े धुल गए थे। उसने फैला दी भी दिए थे। 4 बजे गए थे। रात को खाना भी तैयार करना था। बाबा अपने कमरे में थे। उनके लिए पहले चाय बनाई। रूहे को कोचिंग करने जाने के लिए तैयार हो गई थी। भाभी आज कीमा आलू पका लें। ठीक है मैं देखती हूँ, वो बोली। आज उसके कमर में बहुत दर्द था। दिल कर रहा था लेटी रहे और वहीं हुआ कुछ देर सताने के लिए लेटी तो उसे पता ही नहीं चला कब लग गई। मगरिब की अजान हो रही थी। जब आंख खुली देखा तो वह हाथ पे साथ ही लेटा था। ओह इतनी देर हो गई। वह हड़बड़ा के उठी। वह हाथ की तनकीदी निगाहों ने उसका जायजा लिया। रेड लॉन के प्रिंटेड कपड़ों में जाने क्यों आज वह इतनी मुरझाई लग रही थी। सर चकरा रहा था। जैसे ही खड़ी हुई चक्कर सा आ गया। फ़ौरन ही बैठ गई। आराम करो तुम क्यों, सारा काम तो हो ही गया है। उसने तंज किया। काम? वो जैसे समझी थी। बाबा ने रात का सालन पका लिया। रोटियां भी खुद ही बाहर से ले आए थे। वो तेज़ी से कमरे से निकल गई। बाबा वाकई किचन में ही थे। बाबा आपने क्यों पकाया? मैं आ रही थी कपड़े धोने के बाद मेरी आंख लग गई। वो शर्मिंदा हो रही थी। बेटा कोई बात नहीं, आज मेरा खुद दिल चाह रहा था पकाने का। वो सिंक में बड़े बर्तन धोने लगे। हटे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप भी उठा देते हैं।
तुम आप उठा देते, तुम खुद ध्यान रखती, ऐसे कैसे बेवक़्त सो गई? वो आज को तो मौका मिल गया था उसे सराहने का, आज पहली बार ऐसा हुआ, आज किसी को हुई, आज पहली बार, फिर दूसरी बार लगता है घर के कामों की तुम्हें आदत नहीं है। वहाज क्या बदतमीज़ी है, ये भी इंसान है, पूरा दिन लगी रहती है, अगर कुछ देर सोच गई तो क्या हो गया? पापा ने उसे डाँटा, तायशा की आँखों में आँसू आ गए, लेकिन वो बर्तन धोती रही। मुझे अच्छा नहीं लगा, आप किचन में लगे हुए थे, उनकी ज़िम्मेदारी है, ये कोई नौकरानी बन के नहीं है उस घर का। कभी देर सवेर में काम कर लिया तो कोई क़यामत नहीं आ गई। और मैंने आज पहली दफ़ा तो खाना नहीं पकाया, अक्सर पका ही लेता था। बाबा वो पहले की बात है, वो चीखा, आपने मेरी शादी इसी वजह से करवाई थी, आपको नौकरानी चाहिए थी। ताशा ने एकदम ही रुख मोड़ फेर के पूछा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो। बाबा तो गड़बड़ा ही गए थे। बाबा, मैंने इस घर को अपना ही घर समझा और हर काम खुशी से दिल से करती रही, मगर जाने क्यों उन्हें मुझसे हर वक्त शिकायत रहती है, हर वक्त ही रूड लहजे में बात करते हैं। मेरा इतना बड़ा गुनाह है कि मैं रसालों और ड्रामों की दुनिया में रहती हूँ, वो सब तो कब का छोड़ चुकी हूँ। ज़रूरी है कि हर वक्त मुझे इस बात का ताना दिया जाए, मेरी कोई अहमियत और इज्जत नहीं। वो तो रहानसी हो गई थी, वो हाथ शर्मिंदा और जसपस हो गया। वो कुछ कह रही थी, सच ही कह रही थी। मेरी अम्मी और भाभी ने मुझे हर काम सिखाया, मैंने हर काम ठीक तरह से करने की कोशिश की, मगर ये फिर भी खुश नहीं हुए। ठीक है, जब मैं उनकी म्यार पर ही नहीं उतरती तो आपको ये शादी ही करनी नहीं चाहिए थी, तो ख़त्म करें इस रिश्ते को। वो ये कहकर किचन से निकल गई। दिल तो टूट ही गया था। वह हाथ को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया, मगर वो हर वक्त ही उसे नागवारी और तनकीदी निगाहों से देखता रहता। वो रूहे के रूम में आ गई थी, उसमें हिम्मत नहीं थी वहाज का मज़ीद सामना करने की। वहाज और बाबा तो एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। पापा को ये नहीं रहा था तायशा इतनी दुखी हो सकती है, देखा नाराज़ कर दिया, तुम उसे ताने देते रहो। सारे लड़कियाँ शादियों से पहले ये सब शौक़ रखती हैं, तुम्हारी बहन को शौक़ नहीं क्या टीवी ड्रामों का? सोचो। बाबा से शर्मिंदा करने लगे। वहाज लब कुचलने लगा। तायशा तो एकदम ही रिश्ता ख़त्म करने की बात कर गई थी, और आमना फुप्पो को पता चलेगा तो क्या होगा, और फुप्पो जान को इल्म होगा तो कितनी सबकी और शर्मिंदगी होगी। वो तायशा को ताने देता है, जाने की वो इतना रूखा और सर्द महर हो गया था, हर वक्त हिंसे से लाया हुआ बेजार रहता, जबकि उसके आने से तो घर घर लगने लगा था। उनके 2 महीनों में तो उसने सब कुछ सारी जिम्मेदारियाँ सब कैसे किया था, बहुत ज़िम्मेदारी से किया था। उसके दोस्तों की दावत में उसने सब कुछ ही खुद पकाया था। सारे दोस्त तारीफ़ कर रहे थे, यार वाह तुम तो बहुत खुशनसीब हो जो इतनी सुकड़ बीवी मिली है, कितने सब मज़ेदार खाने पकाती है। और फ़ान ने खिले दिल से सराहा था। उस वक्त उसे कितनी खुशी हुई थी। तायशा ने मेहमानदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सब कुछ ही सलीके तरीके से किया था। जाओ जाके देखो, वो रो रही होगी। पापा की आवाज़ पर वो चौंका। वह आज मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने मज़ीद हमाकत की तो अच्छा नहीं होगा। सुल्तान अहमद को गुस्सा आ गया। तायशा रूम में रही थी, उसने दूसरे कमरों में देखा, वो रूहा के रूम में मिल गई और वो रो रही थी। इधर क्या कर रही हो? वो तेज़ लहजे में बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। आप किसी अपने मतलब की लड़की से शादी करें और मेरा पीछा छोड़ दे। वो अपनी इतनी तसीक बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोच लो तुम क्या कह रही हो। फिर मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये सब तुम पर सालों ड्रामों का ही असर है। जैसे डायलॉग बोल रही हो और जानती हो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। आप मुझे ड्राए नहीं, और ये मैं डरने भी नहीं रही हूँ, आपसे साफ कह रही हूँ, रिश्ता ख़त्म करे। वह आज की बात पर वो और भी बना गई। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया। हाँ ठीक है, हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया, जो मैं यहाँ रह रही थी सिर्फ आपके लिए, मगर आपको तो मेरा एहसास ही नहीं। वो उसे देखने से ग्रेस कर रही थी। कैसा एहसास चाहती है वो? उसकी बातों का मफहूम समझता था। मैंने खेजी से पूछा, एहसास के लिए एहसास का होना ज़रूरी है। ठीक है, जो चाहती हो वो ही सही। वो फिर बोला। तायशा ने देखा वो उसे ही देख रहा था, अपना चेहरा उसने दूसरी तरफ घुमा लिया। रूम में आ जाओ, तो एहसास चाहती हो करवा देता। वो बात को घुमाने लगा, क्योंकि डर भी तो था, अगर ये चली जाएगी तो बाबा और पप्पो तो उसे छोड़ेंगे नहीं, और उसे किसी तरह भी उसे रोकना था। तायशा चित हो गई, उठी और बाहर निकल गई। उसे जो सब वाकई बुखार हो गया, उसने घर जाने की जिद लगा दी। मजबूरन वहाज को छोड़ के आना पड़ा, मगर उसने वहाज से मुकम्मल नाराज़गी और खुफकी रखी हुई थी। बीमारी के बहाने ही तो तुम आई थी यहाँ रुकने। शबनम भाभी उसके आने से बहुत खुश थी। भाभी, मुझे ये वहाज अहमद ज़रा समझ नहीं आया। वो एकदम ही बोली, सारे ही मर्द समझ नहीं आते, तुम्हारे भाईजान भी मुझे समझ नहीं आते। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई जब सबूर उस दुनिया में आया। उन्होंने मानी खेजी से उसे छेड़ा। भाभी क्या है? वो छेम गई। देखो तुम वहाज को इतना सीरियस नहीं लो, ठीक है, हो जाएगा। और देखना तुम यहाँ रहोगी तो खुद ही दौड़ा तुम्हें लेने आ जाएगा। वो बोली। पता नहीं, वो हसरत भर के रह गई। ज़्यादा उदासी का भूत नहीं सवार करो। तुम आई हो तो कुछ दिन तो रुक के जाओ। हम लोग शॉपिंग कर लेंगे ईद के, रमज़ान की। मुझे लॉन वगैरह के सूट लेने हैं। हाँ, लेना तो मुझे भी है। तायशा कब से सोच रही थी बाजार जाने का, मगर उसे वक्त ही नहीं मिल रहा था। 1-2 दिन में उसका बुखार तो ठीक हो गया था, मगर रूहा के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, वो भी यहीं आ गई थी। उसने फिर शबनम भाभी के साथ जाके अपने लिए और रूहा के लिए कपड़े लिए। ईद के लिए भी अभी ले लिए, पैसे तो उसके पास थे ही। भाभी, ऐसे शॉपिंग तो मेरे बाबा और भाईजान ने भी नहीं कराई जो आपने और फुप्पो ने करवाई है। रूहा खुशी हो रही थी। रूहा, तुम्हारा सूट बहुत खूबसूरत है। नम्रा को उसके कपड़े बहुत पसंद आए थे। मैंने फराज के लिए भी कमीज़ शलवार सिंपल सा लिया है, तायशा ने बताया। और बाबा और भाई से आपकी दुश्मनी है? बाबा की कमीज़ शलवार
सलवार का कपड़ा लिया है तुम्हारे भाईजान के लिए, मैंने खुद जान के नहीं लिया, पसंद ही नहीं आएगा। तायशा ने बताया। ठीक है, वो वैसे भी हर चीज़ में नक्स निकालते हैं। रूहा वहाज की आदत को अच्छी तरह जानती थी। चलो भाई सामान समेटो, खाना लग गया है, आज तायशा वहाज भी आया है। शबनम भाभी ने बताया कि ये क्यों आ गए हैं। वो मुंह बना के सोचने लगी। उसने सारे शॉपर्स साइड पर रखे और खुद बाहर आ गए। वहाज को उसके जान के इग्नोर किया। रूहा निमरा के साथ लगी हुई थी। खाना लग चुका था। मेरा साहब और मुनीब और महब भी तहाज को खास अहमियत दे रहे थे, जबकि उसने खाने के वक्त किसी भी चीज़ का उससे नहीं पूछा था। वहाज उसके नाराज़गी समझ रहा था। अब्बू बुला रहे। वहाज ने मौका देकर उसे मुखातिब किया। वो लॉन्च में बैठी थी। अब्बू से कहे वो किसी दूसरे बहू का इंतजाम कर ले, क्योंकि उनके बेटे के म्यार पर मैं उतरी नहीं हूँ। उसने तंज़ नागवारी से कहा, देखो यहाँ तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं। वो दबी दबी आवाज़ में उसे डांट रहा था। मैं कोई तमाशा नहीं लगा रही। वो खड़ी हो गई। शबनम भाभी इतने में कोल्ड ड्रिंक लेकर आई तो वो दोनों ही खामोश हो गए। इतनी आहिस्तगी से और सरगोशे में क्या बातें हो रही है। भाभी ने मायने खेजी से मुस्कुरा के कहा के पूछा। कुछ खास नहीं, ताशा छेम के बोली और झट के ट्रे के गिलास उठा के वहाज को थाम आया। तुम नहीं पियोगी? नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं कर रहा। आप रूहा को ज़रूर दे दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी नर्स को मैं भूल सकती हूँ। शबनम भाभी मुस्कुराती हुई बोली। वहाज कोल्ड ड्रिंक की सिप लेने लगा। उसके सामने वाले सोफे पर बैठ रही थी। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है तुम यहाँ आके बैठे हो और बाबा की फ़िक्र है। मुझे सबकी फ़िक्र है। आपको जब मेरी फ़िक्र है और ज़रूरत नहीं तो मुझे क्या पड़ी। उस रिश्ते को आगे के लेकर चलेंगी। सारी ज़िंदगी आपके ताने सुनती रहूँ। वो मुकम्मल उससे बाइक आउट किए हुए थी। उसे तय कर लेता। वो हाथ से अपने लिए इकरार करवा के रहेगी। वो उसके लिए अहमियत रखती या नहीं। वो इतने खुरदरे लहजे और शख्सियत का था। तायशा चाहती थी उसकी शख्सियत में भी रंग आए, मगर वो अपने दायरे से निकल ही नहीं रहा था। देखो बाबा चाहते हैं तुम रमज़ान से पहले घर आ जाओ। बाबा चाहते हैं तो आप नहीं चाहते। मुझे नहीं आना। वो भी डटी हुई थी। क्यों आओगी? तुम्हें यहाँ रसाले ड्रामे जो देखने को मिल रहे होंगे। उसने फिर तंज किया। ताशा को तो सिलक की ही रहेगी। वो दुख से अपने देखने लगी जो अब अपने आदत से बास नहीं आ रहा था। वो तंग के उठ के चली गई। हाथ से उसे पुकारता रह गया। वो जा हो गई। उसे गए हुए 20 दिन हो गए थे। घर की हालत ही बदल गई थी। खुद वहाज की भी हर चीज़ उसके सामने तैयार रखती थी। किसी भी चीज़ का उसे कहना नहीं पड़ता था। उसके कपड़े से लेकर खाना पीना तक बेतरतीब हो गया था। उसने इन 3 महीनों में उन सबको अपनी आदत ऐसी डाली थी कि किसी का कुछ खुद से करने का दिल ही नहीं करता था। हालांकि उसकी शादी से पहले भी एक घर चल रहा था, मगर अब वो सभी नहीं हो रहा था। बाबा किचन में खाना पकाते नजर आते। आमना भी 2-3 बार आ चुकी थी, मगर बाबा ने नहीं उन्हें असल बात से गाह नहीं किया था और ना ही उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ था। ताशा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम्हारी हरकतों की वजह से वो नहीं आ रही। मैं खुद चाह के लाऊंगा। सुल्तान अहमद को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उनकी बहू रूठ के मेके जा बैठी है। सुल्तान अहमद को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उनकी बहू रूठ के मेके जा बैठी है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? लेने क्या तो था। खुद नहीं आई। बाबा ऐसे आना ही नहीं है। वो भी कस्या हुआ बेजार था। वो आएगी ही नहीं तो हम क्या उसे वहीं छोड़ देंगे? वो सख्त सुना रहे थे। वहाँ बदमज़ा सा हो गया था। वो दिल में उसे जगह दे चुका था। वो उसकी दिल में उतर गई थी। साथ साथ रहते रहते वो उसकी खुशबू उसके वजूद का आदी हो गया था। ऐसे कैसे वो इतनी जल्दी उसका आदी हो सकता था? उस लड़की को वो सख्त नापसंद करता था। वो यूँ अचानक उसे इतनी करीब हो गई और इकरार करते हुए उसे इतनी झिझक और क्यों महसूस हो रही थी? शायद उसी वजह से वो इतना चंचलाया हुआ बेसहारा रहने लगा था। उस तरह वो शादी से पहले भी नहीं था। मैं खुद जाऊँगा तो तुम बेवकूफ़ी करते रहना। वो समझ गए थे। वह आज अपनी अना की वजह से तायशा के आगे झुकने को तैयार नहीं है और वो उसकी बेवकूफ़ी में इन दोनों का रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे। पापा कोई फ़ायदा नहीं। वो अकड़ दिखा रही है। अकड़ तो तुम भी दिखाते हो। तुम्हारी बीवी है, कुछ तो असरात तुम्हारे उस पर पड़े ही होंगे। वो हाथ चसपस होकर पहलू बदल के रह गया। कहे तो बाबा बिल्कुल ठीक रहे थे। बाबा को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। वो तैयार होके आ गए थे। मैं चलूँ? उसने झट अपनी खिदमत पेश की। कोई ज़रूरत नहीं, मैं फराज को लेकर जा रहा हूँ। गाड़ी की चाबी दो। वो खासी संजीदा और फिक्रमंद लग रहे थे। गाड़ी ध्यान से चलाना। वहाँ से चाबी उसके साथ में हाथ में थमाई। रूहा तो ले आएगा। वो भी वहीं जाके जम गई है। हाँ ले आएंगे। बाबा ने उसको सुता हुआ चेहरा देखा। वो भी खूब समझ रहे थे तायशा की वजह से खुद भी बहुत परेशान है, मगर अपनी परेशानी कहना उसकी अना के खिलाफ था। अजीब लड़की है। इतने अरसे से सबको अपना आदी बना दिया और तू और मेरी बहन को भी अपने कब्जे में कर लिया। वो टांगे फैला के सोफे पर बैठ गया। टीवी उसने ऑन कर लिया था। वो बेचैन था। दिल में अंदर ही अंदर दगा कर रहा था कि वो आज टीवी देखते देखते उसे 11 बज गए थे। उसे कहट हुई। टीवी ऑफ किया और किचन में खाने की तलाश में आया। वहाँ गंदे बर्तनों का जम खमीर था। वहाँ का फैलावा देखे कोफत होने लगी। उसी दौरान डोर बेल हुई। दिल को खुशी का एहसास हुआ। शायद वो साथ आई होगी तो वो तेजी से बाहर निकला। पोर्च में आया। गेट खोला तो उन सबके साथ वो भी खड़ी दिखाई दी। थैंक गॉड आप लोग आ गए। हम या भाभी रूहा ने हंस के उसे छेड़ा। फराज ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की। तायशा पैरेट ग्रीन कपड़ों में से खौफ की
उसे खुफकी दिखाती अंदर चली गई। कोई फजूल बात उससे नहीं करना, सिर्फ मेरे कहने पर आई है, शुक्र करो तुम्हें बीवी अच्छी मिली है, बड़ों की इज्जत तो कदर करती है। उसने मेरी बात रखी है, जो आ गई है वहाँ किसी को पता नहीं था तुमने क्या हरकत की है। मैंने आमना को तुम्हारी कारगुजारियाँ बता दी हैं, वो आएगी तुम्हारी खबर लेने। बाबा ने उसे अच्छी तरह सुनाने के बाद आखिरी बात ये बताई, फुप्पो को क्यों बता दिया। उसे डर भी था, क्योंकि फुप्पो तो उसकी खबर अच्छी तरह लेती थी। जाओ और आराम करो, उन्होंने उसे हाथ के इशारे से जाने को कहा। ताशा कपड़े चेंज करके किचन में चली गई। वहाँ से उसे बर्तनों की आवाज़ आने लगी। बेटा सुबह मासी आएगी, उसे धुलवा लेना। बाबा शर्मिंदा भी हो रहे थे, किचन में इतना कुछ फैला हुआ था। बाबा मैं भी खुद धो लूँगी, आप परेशान ना हो। उसने मुस्कुरा के उन्हें इत्मीनान मुतमिन किया। वह आज की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे से वो कुछ बोले। वह सीधा अपने बेडरूम में आ गया। वो तो आ गई थी, मगर वह हाथ से काम के अलावा कोई भी बात नहीं करती। उसकी हर ज़रूरत का ख्याल भी रख रही थी। उसने बिखरा हुआ रूम और पूरा घर एक दूसरे में 2 दिन में सेट कर लिया था। मैले कपड़ों का भी ढेर लगा गया था, वो भी उसने एक दिन में धो के निपटाए थे। मासी और से पूरा पोर्च सिलवाया था। दिन थे कि पर लगा के उड़ रहे थे। उसने बाबा के और वह हाथ के कपड़े टेलर को सिलने दिए हुए थे। वो भी मुनीब के ज़रिए ये काम उसने अंजाम दिया था। उसे पता चला था वो वही बड़े बहुत शौक से दही बड़े बड़े शौक से खाता है। उसे पहले माश के दाल की दही बड़े बना के फ्रीज़ कर दिए, बस गर्म पानी में डाल के नरम करने थे। वक़्त पर फिर वही डाल वक़्त पर फिर दही में डाल दिए जाने थे। ये भी उसने शबनम भाभी और अम्मी से सीखा था। अम्मी ने हमेशा उसे यही नसीहत की थी, हर काम को पहले से कर लो, वक़्त पर परेशानी नहीं होती। बेटा तुम अब पूरा दिन लगी रहती हो, कुछ आराम भी कर लिया करो। सुल्तान अहमद को खुशी थी, उसने उनका मान रखा था, फिर से उसने खुद को उस घर में एडजस्ट कर लिया था। बाबा आप जानते हैं मैं रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। बेटा आपको ये पता नहीं चल रहा ना, वगरना गर्मी तो तुम देख ही रही हो। फराज तो कॉलेज से आके लंबा लेट जाता है। वो तो इस दफ़ा रमज़ान जून में आएगा, तो फराज और रूहा को आराम मिल गया है। वो उसे ईशा की नमाज़ पढ़ के अंदर जाते हुए रोक के बोले, अच्छा है ना, आराम से है, सो के उठते हैं। वो मुस्कुराई। बाबा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ रही हूँ। नहीं बेटा आप पढ़े, मैं सोने जा रहा हूँ। सहरी में उठा दे रहा। वो उसके सर पर हाथ रखी बोला, जी अच्छा। वो वो रूम में गई। वहाँ लैपटॉप सीने पर रखे नीम दराज अपने काम में मसरूफ़ था। नमाज तरावी पढ़ के वो अपने ऑफिस का काम लेकर बैठ जाता था। वो कुरान पाक पढ़ने बैठ गई। वहाज की निगाह बार बार उठ रही थी। ब्लू लॉन के ब्रांड कपड़ों में पाकीज़गी लिए पढ़ रही थी। ताशा के चेहरे पर मकारी बनावट नहीं थी, वो बहुत सादा थी। वहाज ने अंदाज़ा कर लेता वो इस घर के हर पर्द को दिल जान से चाहती है। उससे हमेशा नर्म लहजे में बात करती है। जब से अपने घर से वापस आई थी, ताशा के अंदाज में और ज़्यादा ठहराव आ गया था। वो उससे बिला वजह कोई बात नहीं करती। आधे घंटे पढ़ने के बाद उसने कुरान पाक रख दिया। वह आज भी अपने काम से फारिग हो गया था। वो इसी से ऐसे ब्लू कमीज शलवार में मलबूस थका सीधा लेटा हुआ था। सुनो अगर एतराज़ नहीं हो या तकलीफ़ ना हो तो चाय बना के तो पिला सकती है। तायशा लेट चुकी थी। उसने रुख मोड़ के उसे देखा, जो उसकी जाने मुकम्मल मुतवज्जा था। आपको सहरी में भी उठाना है। चाय तो 2 दफ़ा आप पहले ही पी चुके हैं, इसलिए मज़ीद नहीं पिए तो बेहतर है। साफ़ कहो तो मेरा काम नहीं करना चाहती। वो उसे जोश दिलाने लगा, यही समझ लिया। वो करवट लेकर लेट गई। वहाँ हैरान रह गया, उसे ऐसे कैसे जवाब दे सकती है। ज़्यादा चाय दिमाग खुश कर सकती है, मैं सिर्फ इसलिए मना कर रही हूँ, वरना मुझे तरास नहीं। वो एकदम वहीं उठ गई। कुछ ही देर में चाय उसके लिए बना के ले आई थी। मेरा अब मूड नहीं है। वो भी सोने की एक्टिंग करने लगा। आखिर आप चाहते क्या हैं और कितने इम्तहान लेंगे, कितना जिच करेंगे मुझे। वो तो जिच हो गई थी। वहाँ लगता है उसे जानबूझ के तंग कर रहा था। वो रुख मोड़ के मुस्कुरा रहा था। बाकी वो उसे तंग कर रहा था। मैं जो चाहता हूँ तुम समझ ही नहीं रही हो, बताइए ताकि मैं समझ जाऊँ। एक तो इतनी थकन हो रही थी, ऊपर से वो हाथ के नखरे और तेवर से लुकाने के लिए काफ़ी थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपसे बहस करूँ। चाय रखी है, पीनी है तो पी लीजिएगा, वरना पड़ी रहने दीजिएगा। वो लाइट ऑफ करके तन फन करती लेट गई। वह हाथ उसकी जानिब रुख करके लेट गया। ताशा ने नीलगन रोशनी उसका चेहरा देखा तो करवट ही बदली। अगर शक्ल बुरी लग रही है तो कमरे से चला जाता हूँ। शक्ल तो आपको अम्मी मेरी बुरी लगती है। वो भी तरकीब तरकीब बोली। पता नहीं कितनी बेइज्जती करेंगे। वो बड़बड़ा के रह गई। दांत पीसे। वहाज ने उसे तपाने का इरादा मुलतवी कर दिया, क्योंकि अगर बहुत बात मसीद बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाबा और आमना भुप्पो की वार्निंग थी, अपने अस्तवाजी तल्का सुधार लो वरना बहुत बुरा होगा। वो सोच रहा था कैसे वो ताशा से बात करे। 15 रोज़ से ऐसे गुजरे कि वो पता ही नहीं चला। उसके घर से शबनम भाभी सब भाई ईद लेके आए थे। वहाज और उसके कपड़े थे। रोहा का भी सूट था। बाबा को भी फिर ख्याल है कि उसके भी तो पहले ईद है। यहाँ उसकी ईद की तैयारी तो अभी तक नहीं हुई थी। भाभी आज बाजार चलेंगे, बाबा ने पैसे दिए हैं। रोहा ने उसे बताया। बाबा ने क्यों दिए, अपने भाईजान से मांगती ना। तायशा रफ्तार के बाद चाय बना के सबके लिए ले आई थी। बेटा ये मुझसे अलग लेती है और वहाज से अलग। तुम दोनों ऐसा करो, वहाज के साथ चली जाओ, शॉपिंग कराओ। बाबा मैं बाजार बिल्कुल नहीं जाऊँगा। वहाज ने सुना तो उसने मुंह बना के साफ इनकार कर दिया। क्यों भाई, क्यों बाजार नहीं जाओगे? अभी तक तो वही रूखे पीके आमना फूफो इतने तीनों बच्चों समेत आई थी। सभी उन्हें देखकर खुश हो गए थे, मगर वहाज मोदब बन के बैठ गया था।
क्योंकि वो उसे डांट फटकार के बगैर नहीं रहेंगी नहीं, चाय में चीनी डाल दिया करो। वो चीख के बोला। तायशा खफीफ सी हो गई। चीनी अच्छी खासी ज़्यादा ही डाली थी, मगर बहाज का ज़्यादा मीठा पीने की आदत थी। बहाज बेटा आराम से, बीवी ये तुम्हारी कोई मुलाजमा नहीं। आमना को नागवार गुजरा तो उसे टोके बिना नहीं रह सकी। फुप्पा बाजार चलेंगी, भाभी तो मना कर रही है। रूहा ने माहौल की तलखी अपनी आवाज़ से ही दूर की। बहाज तुमने अभी तक आयशा को ईद की शॉपिंग नहीं करवाई। फुप्पो आप तो आ गई हैं, आप ही ये काम सर इंजाम कर ले। मेरा मूड नहीं है जाने को। उसने साफ इनकार कर दिया। चाची जान, मैंने पहले शबनम भाभी के साथ शॉपिंग कर ली थी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप रूहा को करवा दे, बाबा से उसने पैसे ले लिए हैं, जबकि मैंने उसकी भी ईद के लिए पहले से तैयारी कर ली है। ताशा ने तफसील से वसाहत के साथ बताया। बहाज ने उसके संजीदा चेहरे को देखा, जब वाकई हद से ज़्यादा ही संजीदा होती जा रही थी। बेटा ये शादी के बाद की ईद की शॉपिंग है का अलग ही मज़ा होता है। मज़ा अगर मज़े में ज़िंदगी हो तो जब ही दोबारा भी होता है। और मुझे वैसे भी काम आप ही बताएं, खाना अभी लगवा दूं या बाद में। उसने फिर मौजूद बदल दिया। सुल्तान अहमद को बहाज कर वही अच्छा नहीं लगा जो ताशा के साथ अब भी तलख और तर्श था। बेटा हम इफ्तारी ठीक ठाक करके आए हैं, खाने की गुंजाइश नहीं, अलबत्ता असफर और समीर से पूछ लेना या शायद खाएं। उन्होंने बताया ठीक है। वो खाली कप उठा के किचन में चली गई। आमना, रूह और निमरा को लेकर बाजार चली गई। तीनों लड़कों ने असफर को वो ज़बरदस्ती बहाज तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद बिस्तर पर ही रह जाता था। तायशा काम से फारिग हुए तो सारा की कॉल आ गई। वो रूम में आ गई थी। बहाज पता नहीं कहाँ चला गया, तो उसने अपने सैल को उठाया और कान से लगाया। कहाँ रहती हो? सारा ने छूटते ही पूछा। कहाँ हूँ? ये अपने ससुराल में। बोली वो वहाँ बहाज भाई के साथ ईद की रोमांटिक शॉपिंग की। ये रोमांटिक बात है, रोमांस शादी के बाद कुछ नहीं होता। और मुझे समझ में आ गया है, सिर्फ रसाल और फिल्मों के हद तक होता है, वरना प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी कोई जगह नहीं। लहजे में उसकी उदासी और हसरत थी। बहाज वाशरूम में से निकल के बाहर आ गया तो ताशा की पूछती उसे बहाज की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे देखते के रश्क करती थी। सारा को उसकी बातों पर हैरानगी का झटका लगा। तुम्हारे साथ भी यही होगा फरहान भाई, अभी तुमसे रोमांस छाड़ते हैं, शादी के बाद सिर्फ डांट पड़पट सुनना, क्योंकि प्यार मोहब्बत रोमांस शादी के बाद कुछ नहीं होता। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, मैं अब आदि हो गई हूँ। बहाज संजीदा है, उनका मिजाज आदत है जो मैंने कबूल कर लिया, इसलिए कोशिश करती हूँ मैं भी अपने मिजाज में संजीदगी और बर्तबारी रखूँ और कोशिश में कामयाब भी होंगी। वो बोल रही थी, मगर बहाज को लग रहा था वो रो रही है। उसे दुख ही मिला था बहाज के रूखे रवैये से। ताशा ये तो तू ही है ना? सारा को ये तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी डेट कब की फ़िक्स हुई है? ताशा ने आंखों की नमी हथेलियों से साफ की। ईद के दूसरे दिन मैं मायूं बैठूंगी, उसने बताया। बहाज वहाँ से खामोशी से निकल के बाहर आ गया। आज उसे एहसास हो गया था ताशा ने खुद को यहाँ आके उसके मिजाज में बदल लिया था। जो चाहता था वो वही कर रही थी, मगर उसे ताशा को कोई खुशी नहीं दी, सिर्फ ताने दिए थे। उसका प्रमोशन हो गया था, वो कितना खुश था। जल्दी ही ऑफिस से निकल आया। रमज़ान का आखिरी अशा चल रहा था। बाज़ारों में घुमा, गहमा गहमी न बैठ गई। उसने बड़ी मुश्किल से ताशा के लिए एक सूट खरीदा, कुछ कपड़े रूहे फराज और बाबा के लिए भी लिया था। बल्कि पहली दफ़ा उसे खुद से शॉपिंग की थी। घर आते ही झिझक भी रहा था। आमना फूफो की ज़बरदस्त डांट और कुछ तायशा की शख्सियत का असर था, उसमें हैरान कुन तब्दीली आ गई थी। भाईजान वाह, सूट तो आप बड़ा ज़बरदस्त लाए हैं। रूहा अपना स्टॉकिश सा पिंक सूट देखकर हैरत इस बात में मुब्तला होकर बोली, शुक्र है पसंद आ गया। उन्होंने तश्कर भरा सांस लिया। भाईजान आपका प्रमोशन हुआ है, आप खाली सूट पर ही नहीं ठहरा सकते, कुछ रकम भी खर्च करें। फराज ने अपनी भी कपड़े देख करके तायशा ने एक दफ़ा भी हाथ लगा के कुछ नहीं दिखा। सुल्तान अहमद भी समझ रहे थे। वो हाथ से हनूस नाराज़गी और दांत उगल के रखे हुए हैं। मेरी बहू के लिए भी कुछ लाए हो या नहीं? आपकी बहू को फुर्सत ही नहीं है, वो आके देख ले। वो उसने तायशा पर निगाह डाली जो सेल पर मैसेज करने में लगी हुई थी, या फिर जानबूझ के खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करी थी। बाद में देख लूँगी, अभी मुझे काम है। भाईजान भाई अभी मुकम्मल आपको इग्नोर कर रही है। फराज ने सरगोशी में कहा। हाँ यार, उसे खुद पर ही गुस्सा था, उसकी वजह से वो ऐसा कर रही थी। बेटा तुम अंदर कमरे में ले जाओ, ये सब तायशा खुद देख लेगी। बाबा ने वह हाथ के शाने पर की थी। भाईजान मेरी शूज़ तो रह ही गए। रूहा को अपने शूज़ की फिक्र हुई। ले लेना, वो भी तुम छोड़ोगी कब? उसने सारे शॉपर्स और डब्बे उठाए और वो हॉल में ही सब कुछ फैला के बैठ गया था। अंदर आया तो वो कपड़े वार्डरोब में रख रही थी। धोने के बाद कपड़ों को उन जगह पर रखना बड़ा मरहला था। उसने सारे शॉपर्स बेड पर डाले। ताशा ने निगाह पर तिरछी करके देखा, मगर खुद को काम में महमक सा न ज़ाहिर किया था। लगता है मौसूफ के मिजाज ठिकाने आने लगे हैं। वो सोचने लगी, मैं अभी इतनी जल्दी तो बख्शूंगी नहीं, बहुत जिच किया है और खूब इम्तहान लिया है मेरा। तुमने चीज़ें तो देखी ही नहीं, मैंने पहली दफ़ा लेडीज़ शॉपिंग की है, वो कदरे तौक़ुफ़ के बाद रुक के गोया हुआ। आपका शुक्र है ये जो आपने मुझे इस काबिल जाना और मेरे लिए अब भी स्पेशली शॉपिंग की। वार्डरोब बंद करके उसने गोया तंज किया। वहाँ जज्बस होकर रह गया। ब्लू एम्ब्रॉयडरी कपड़ों में उसके सुर्ख सफ़ेद रंगत और भी धमक रही थी। कोमल नाजुक हाथों में कांच की और सोने की चूड़ियाँ जलता रंग मचा रही थी। वो अपनी निगाहों को रोक नहीं सका। देख तो लो, वो नरम लहजे में गोया हुआ, बाद में देख लूँगा। फिर घर में रहने वाली ख़वातीन सादा कपड़ों
कपड़ों में रहती रही तो बेहतर है। वैसे भी आपको ज़्यादा सादा मिजाज पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ वैसे ही बनी रहूँ। वो खुद दिल खोल के उस पर तंज के तीर बरसा रही थी। मैं ईद के लिए लाया हूँ, मेरी प्रमोशन भी हुई है, मुबारक हो, शुक्रिया। वो उसे दिल खोल के जिद कर रही थी। उसे पता था वो भड़केगा ज़रूर। देखे बगैर वो डब्बे खोल के ग्रीन एम्ब्रॉयडरी सूट के उसे दिखाने लगा। ताशा ने देख तो लिया था, मगर वो हर चीज़ ही आला और खूबसूरत लाया था। वो जानबूझ के उसकी चीज़ों को अहमियत नहीं दे रही थी ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। आप अपने मिजाज के खिलाफ कैसे हो गई? तो रसालो ड्रामों में होता है, शोहर बीवी के लिए चीज़ें लाता है, गोया उसने फिर जताया। तायशा बस कर दो प्लीज़। वो जैसे बेजार ही हो गया, थक गया। बस था वो अपनी ऐसी लाइफ से वो गलत था जो ऐसी सोच रखता था। अम्मी के बाद तो उसने हंसना बोला जैसे अपने और ऊपर हराम ही कर लेता, मगर जब से ताशा आई थी उसने उसकी सोचों को बदल दिया था। उसे ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। कोई तो था जो उसके परवाह करता था, उसका ख्याल रखता था। मुझे आपकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं और आप उनके फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़े। मेरी शॉपिंग ईद की पहले ही हो गई थी, वो बोली, मगर उसके चेहरे पर अफसुर्दगी भी थी। आप किसी के कहने पर ज़बरदस्ती वो काम नहीं करें जो आपका दिल नहीं चाहता था। शायद ऐसी बात नहीं है। वो तो गड़बड़ा ही गया, क्योंकि वो तो ये समझ रही थी सब कुछ वो किसी और के कहने पर कर रहा है। मैं हकीकत पसंद बन गई हूँ। ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं। उसने हक्का बक्का वहाज का चेहरा देखा। आखिरी अशरा भी तमाम हो गया। आखिरी रोज़ा था। इसी दफ़ा पूरे 30 रोज़े हुए थे। ताशा ने घर की आराश वगैरह सबसे पहले ही कर ली थी। अम्मी के घर से सभी होकर चले गए थे। सारा की कॉल आ गई थी। उसे ख़ास तौर पर कहा था कि दूसरे दिन से ही वो रहने के लिए उसके पास आ जाए, क्योंकि मेके में उसके भी चंद दिन थे। भाभी क्या पका रही हैं? फराज किचन में आ गया। शीर खुरमा अभी बना के रख रही हूँ। वाह, इस दफ़ा तो हमारे घर रमज़ान और ईद पर रौनक लग गई है। फराज बहुत खुश था। हाँ ये तो है। वो जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी हुई थी। तुम ऐसा करो, रूहे को भेजो, का मुझे कुछ काम है। इतने में वह हाथ भी किचन में आ गया। शीर खुरमा की खुशबू आ रही थी। इस दफ़ा तो घर में रौनक कितनी अच्छी लग रही थी, वरना हर दफ़ा की ईद तो खुशी खामोशी से गुजर जाती थी। रूहा पुप्पो की तरफ चली जाती थी घर में और उसे डोंगे निकालने लगी। घर में और सन्नाटा छा जाता। सारे काम अभी ही करने में लगी हुई हो। चीज़ यही तो अब मेरा काम है। वो बर्नर बंद करके कैबिनेट से डोंगे निकालने लगी। वह आज ने देखा उसे किचन कितना साफ़ सुथरा और क्लीननेस से रखा हुआ था, वरना तो पहले किचन की हालत इतनी ख़राब होती थी, कोई चीज़ जगह पर नहीं मिलती थी। कल ईद के पहले दिन मेरे दोस्त घर आएंगे। वो बताने लगे, मैं सारा कुछ तैयार करके टेबल पर लगा दूँगी। मुझे अम्मी की तरफ जाना होगा, क्योंकि ईद के दूसरे दिन ये सारे माइयों बैठेंगे। मुझे साथ ही अपने जाने का शेड्यूल भी बता दें। क्यों? तुम मेहमानों को रिसीव नहीं करोगी? आपको बताया था मुझे कल जाना है। उससे डोने धो के सिंक पर उलट के रख दिए। फिर बाकी बिखरी हुई चीज़ें समेटने लगी। वहाँ से हसरत भरी निगाह डाली। वो उससे बिल्कुल ही लातल्की बढ़ती जा रही थी। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को मना कर देता हूँ। जब तुम यहाँ होगी ही नहीं तो फ़ायदा ही क्यों? वो तेज़ लहजे में कोया खुफकी उसके अंदाज में नमाया था। तायशा को उसकी हरकत चौंक आ गई। उसे इतनी अहमियत कुछ दिनों से देने लगा था, अब की मर्जी। वो किचन से निकल गई। भाभी आपने बुलाया है? रूहा इन दोनों हाथों पर मेहंदी लगाए चली आई। अरे तो मेहंदी लगवाओ। अभी आई। तायशा ने उसके हाथों पर मेहंदी के सजे डिज़ाइन देखे बाबा को ज़बरदस्ती उठा के लेकर गई थी। सामने पार्लर है, वहाँ मेहंदी लगाने का भी इंतज़ाम है। आप भी जाके लगवाएं। नहीं गुड़िया, अभी मुझे ढेरों काम है, फिर उसकी खास ज़रूरत भी नहीं। सारा की शादी तो आ ही रही है, जब लगवा लूँगी। उसने मुस्कुरा के मना किया। वह आज को ऐसा लग रहा था वो उसे जता रही है, उसे हर तरह से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर ताशा उससे फासलों पर रह के बात करने लगी थी। तुम्हारी ये पहली ईद है, तुम्हारी अम्मी क्या कहेंगी? तुमने मेहंदी भी नहीं लगाई। वो रूम में आके बोला। ऐसा कुछ वो नहीं बोलेंगी, आप परेशान नहीं हो। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं मैं करना भी नहीं चाहती। वो उसे स्टिच जा रही थी। उसने रूम को भी पहले ही साफ़ सुथरा कर लिया। बहाज के कपड़े भी प्रेस करके हैंग कर दिए थे। ये तुमसे किसने कहा? वो उसके सामने आ गया, रास्ता रोक के खड़ा हो गया। ताशा ने देखा वो बहुत हरासा और परेशान लग रहा था, जैसे वो उकता गया हो, और निगाह चुरा के जाने लगी। मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। उसने ताशा का बाजू पकड़े खुद से करीब किया। वो घबरा गया। सांसों को रमधम तेज़ हो गई। हाथों में पसीना आ गया। आज का अंदाज ही इतना चारहाना था। रास्ता तो छोड़े, देख भी रहे हैं मैं 11 बज रहे हैं, इतने काम पड़े हैं और सुबह जल्दी भी उठना है। वो किससे आ गई? मैं जो रास्ते में खड़ा हूँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मायने कैसे से कहता वो उसके मजीद करीब आया। ताशा के वजूद में हलचल मच गई। यानी जिस खड़ी का इसे इंतजार था वो खड़ी आ गई। वह आज को उसकी तलब होने लगी थी। वो उसकी अहमियत जान गया था। सब दिखाई दे रहा है, हटिए। वो उसे हाथ से पीछे करके वॉशरूम में घुस गई। अभी देखता हूँ कब तक मेरे जज्बात और एहसास को नहीं समझते। वो आज में इतनी हिम्मत आ जाने क्यों हो रही थी कि वो अपनी गलती को मान के उससे तरफ मोहब्बत कर ली, या फिर वो अभी भी अपना ना को लिए बैठा था। उन 4 महीनों में ताशा ने खुद को मनवा लिया था। वो उसकी सलाहतों का भी हक कायल हो गया था। अपने बाबा और फराज के कपड़े देखकर वो तो हैरान ही रह गया था। उसने खुद से पहले ये खरीद के टेलर से सिलवा भी लिए थे। वो तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती आ रही थी। वो उसकी नीयत पर भी शक करता रहा था। एहसास उस वक्त हुआ जो वो रूठ के मैं के चली गई। वो बुखलाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई चीज़ खो गई है। उसके कहने से तो नहीं, बाबा के कहने पर आ गई थी। वो बड़ों की इज्जत और अहमियत समझती थी। वो अपने बड़ों को नाराज़ नहीं
और वो अपने बड़ों को नाराज़ करता था। वो वॉशरूम से चेंज करके निकली तो वहाँ की सोचों का सिलसिला टूट गया। आज चाँद रात थी और कल ईद, सब कुछ ही अलग और अच्छा लग रहा था। कितने सालों बाद उस घर में ईद की तरह लग रही थी। वो अपनी इस ईद के बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगी। उसे तायशा को यकीन दिलाना था। अगर वो चाहती है कि वो ज़ुबान से इकरार कर ले तो वो उसके लिए ये भी करने को तैयार है। लाइट ऑफ करके वो लेट गई। वहाँ भी आकर लेट गया। अजीब इंसान है, अगर ज़ुबान से 2 प्यार भरे अल्फाज ही बोल दे तो क्या हो जाएगा। चाहते हैं मैं इनसे फैसला कर लूँ, मगर पहल नहीं करेंगे। वो करवट लिए वहाज की सीधी तबीयत पर अफसोस करी थी। ठीक है मोहतरमा, मैं भी तुम्हारी सोच के मुताबिक ही तो ईद मुबारक कहूँगा। मैं रूखा और अनरोमांटिक हूँ, देखना तुम्हें हैरान ना कर दिया तो कहना। ऐसे तो तुमने किसी कहानी में भी नहीं पढ़ा होगा। वहाज ने अपने अंदर की अना को के बुत को तोड़ के लम्हों में फैसला कर लेता। अगर बीवी को मनाने के लिए अना को मारना पड़े तो कोई दुख नहीं। वहाज के लिए मुतमिन होकर मुस्कुराने लगे। उसकी सोचों से अना का वाकिफ तायशा शायद सो गई थी। सुबह के वो फजर की अजानों के साथ ही उठ गए थे। नमाज़ पढ़ के जल्दी जल्दी सारी तैयारी की, नाश्ते की भी तैयार किया। बाबा भी उठ गए थे। बेडरूम में आई तो वो हाथ भी उसका ही लाया हुआ कमीज शलवार नहा के पहन के निकला था। ताशा को खुशी भी हुई। शुक्रिया इन कपड़ों को इज़्ज़त देने का। मैं नमाज़ पढ़ के आऊँ तो तुम भी मेरे लाए हुए कपड़े को पहन के इज़्ज़त देती हो। इन नज़र आओ। थोड़ा रौब और ठोंस से कहा। वो चौंकी गई मगर अंदाज में अपनाया थी। नमाज के लिए बाबा और फराज से बुलाने लगे तो वो जल्दी जल्दी करके निकल गया। ताशा के लब मुस्कुरा दिए थे। उसे आज बहुत अच्छा लगा था। वह हाथ से खुद तैयार होने के लिए कहा था। वो अपने लिए, वो भी अपने लिए ड्रेसिंग टेबल के आईने में खुद ही को देख रही थी। जल्दी जल्दी उसने भी तैयारी की। ग्रीन सूट उससे बहुत अच्छा लगा था। हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ और ज्वेलरी मेकअप उसे बहुत हसीन बना रहा था। कितना अच्छा लगा था उसे तरह से दिल से तैयार होना। वो भी अपने पापा के लिए यही तो वो चाहती थी। पिया के लिए वो यही तो चाहती थी। आज अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों का इजहार करता रहा था। भाई आ जाए। सब नमाज़ पढ़ के आ गए। रूहा भी तैयार हुई। उसे बुलाने आ गई थी। भाभी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बस मेहंदी की कमी रह गई। रूहा ने उसकी तारीफ़ की। वो छेम के मुस्कुरा दी। दोनों ही बाहर आ गए। बाबा को सलाम किया। बाबा ने सबको ईद दी। बहाज की निगाह उसके वजूद में उलझ गई। आयशा ने उसकी बात मान के सिला का झंडा लहरा देता। ये ईद तो उसकी और ही खूबसूरत और अनोखी हो गई थी। बहाज बहुत खुश था। वह सब नाश्ता कर रहे थे। फराज के दोस्त आ गए थे। वो तो उनसे मिलने बाहर चला गया था। रूहा भी अपनी फ्रेंड से कॉल पर का बात करी थी। तुम लोग पहले आमना की तरफ चले जाना। बाबा चेयर के सीट के उठ के, वो भी फजर के उठे हुए थे। उन्हें नींद आने लगी थी। बाबा आराम से शाम में जाएंगे। वहाँ से चाय के सब ले। ताशा उसे घूरा। अभी तक उसने तारीफ में कुछ नहीं कहा था। वो उसी तरह नॉर्मल ही था। नहीं बेटा, पहले चले जाना। ताशा की पहली ईद है, मेके वाले इंतजार करते हैं। बाबा उन तकाज़ों को भी समझते, उसे समझाने लगे। वहाज ने फिर इस बात पर सर हिला दिया। ताशा टेबल पर से बर्तन उठाने लगी। छोड़ो ये सब, ये तुम रोज़ करती हो, अंदर आओ। वहाज ने उसके बात से पकड़ा। बाबा के चाहते ही उसने ट्यूब में ही बदल गई थी। ताशा पर शादी मर्द तारीख हो गया था। अरे ये क्या कर रहे हैं हम, कोई मेहमान आ जाएगा, ऐसे ही फैला रहेंगे क्या। वो तो गिरते गिरते बची। वहाज ने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे ही वो बेडरूम में आई, वहाँ का मंजर देखकर तो उसकी बसारत यकीन ही नहीं कर रहा सकता हो गया। पूरे बेडरूम में और बेड पर फूल ही फूल थे। ये कब्र कैसे किए, सवाल निशान उसकी आंखों के सामने आ गए। तुम किचन में थी, नाश्ता लगा रही थी, मैंने जल्दी जल्दी सब किया। फूल में कल रात को ही ले आया था। वहाज इतना रोमांटिक होगा उसने ये सोचा भी नहीं था। मैंने तो ऐसा सिर्फ बोलते बोलते वो रुके। रसालों में पढ़ा था, फिल्मों में देखा था ना। यही कहने वाली थी ना। वो हंसा था। ताशा के ऐसा दिलकश रूप देखकर वो तो बहके जा रहा था। मुचाची कहने में आर नहीं, जिस दिन से तुम मेरी ज़िंदगी में कदम रखा है, तुमने अपने खूबियों से मेरा दिल जीत लिया। मैं दिल से तुम्हें चाहने लगा। उसे मुस्कुरा के तरफ मोहब्बत किया। ताशा ने महबूब के होके पलकों की छालड़ गिरा ली। शर्मो हया की हिला ली। उसके रुखसार को कदतारी अनार की तरह सुर्ख कर रही थी। अरे तुम तो ऐसी शख्सियत हो जिसने दहाज अहमद जैसे रूखे फीके इंसान को बदल दिया। उसने ताशा की शानों पर अपने दोनों हाथ बड़े प्यार से रखे थे। और बोलो क्या चाहती हो, तुम्हारी कज़न सारा के मंगेतर की तरह बड़ी रोमांस बातें करूं, बोलो क्या करूं। अब वो उसे छेड़ा था। ताशा छेम गई। यानी उसने सारा की और उसकी सारी बातें सुन ली थी। मैं उस दिन तुम्हारे घर आया था, सब सुन लिया था। तुम क्या क्या कह रही थी मेरे मुतालिक। वो हंसा। मैं आपकी सोबर शख्सियत से डर रही थी। फिर आप हर वक्त से रसालों का ताना देते हैं, जबकि मैं वो सब छोड़ के आई हूँ। यार क्यों छोड़ के आई हो, अपने शौक जारी रखो। मगर मुझे याद रखना, ज़रूर रखना। वो ताशा को हर तरह से खुश रखना चाहता था। जब वो उसके मिजाज में ढल गई थी, थोड़ा उसका भी फ़र्ज था कि उसके शौक का ख्याल रख। नहीं, अब दिल नहीं करता। उसने बेड पर गुलाब और मोतिया और दीगर फूल देखे। पूरा कमरा महक रहा था। उसकी ईद तो फूलों से भर गई थी। तुम्हें ज़रूरत भी नहीं, और रोज़ तुम्हें मेरी प्यार भरी बातें सुनने को मिलेंगी। वैसे यार एक बात का दुख है, मैं तो इतने लेट तुमसे शादी की हूँ, क्योंकि पहले ही कर लेता। कम से कम हमारे 2-4 बच्चे तो होते थे। मुझे बाबा की शादी के बारे में नहीं सोचना पड़ता। बाबा की तन्हाई तो हमारे 2 बच्चे दूर कर देते। वो बहुत शौक और तरंग में था। ताशा के मारे हयात से निगाह नहीं उठ रही थी। वह आज इतने बेबाक गुफ्तगू जो कर रहा था, आज
तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने फिर ताशा के कान में कहा, उसे मुस्कुरा के रुख फेर लिया। सुनो, जल्दी से मुझे ईद मुबारक हो। ईद मुबारक नहीं बल्कि आपको खूबसूरत दिन मुबारक कहूँगी। वो खुश तेरी से मुस्कुरा के गोया हुई, हूँ तुमने मुझे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी भी तो दी है। ये ईद मेरी अम्मी ने के बाद इतनी अच्छी लगी है। अम्मी देखें, आपकी बहू भी तो आप ही की तरह हम सबका ख्याल रखती है। वो गायबाना अम्मी से बखमुखातिब था, और अब माशाल्लाह मैं सारी ज़िंदगी अब आप सबको इसी तरह ख्याल रखूँगी और हमारी ईद इसी तरह फूलों से भरी रहेगी। आमीन। वहाजन उसकी बात पर दिल की गहराइयों से कहा, आपके यहाँ ईद मिलने का रवाज नहीं और आपके यहाँ ईद देने का रवाज नहीं, जल्दी निकालिए, प्रमोशन भी हुई है, मेरी ईद निकालें। तो आयशा ने छट तन के आंखें निकाल के उसके आगे अपना नाजुक हाथ फैला दिया। ये पूरा का पूरा बंदा तुम्हें ईद में तो मिल रहा है। उसने तायशा को बड़े प्यार से अपने बाहों में समो लिया और वो कितनी खुश और मुतमिन हो गई थी। उसने वहाज का दिल जीत लिया था। प्यार और मोहब्बत समेत उसकी ईद फूलों से भरी हो गई थी। तो ये था आज के नावल के लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था ज़िंदगी फूलों की ईद बाय शासिया मुस्तफ़ा। कैसा लगा आप सबका नावल, कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।